अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग श्लेष अलंकार के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग श्लेष अलंकार की जो परिभाषा है वो समझेंगे। उसके बाद मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा, तो आप श्लेष अलंकार को बहुत ही गहराई से सीख जाओगे और समझ जाओगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग श्लेष अलंकार की जो परिभाषा है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, जहां किसी काव्य में, काव्य का मतलब होता है कविता में, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार कब होता है? जब किसी कविता में या किसी काव्य में या किसी पंक्ति में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों। यानी आपको एक शब्द दिया जाएगा, उस एक शब्द का दो या दो से अधिक अर्थ निकलेगा, तो वहां पे क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। बच्चे श्लेष अलंकार को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है, जब काव्य में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो वहां पे क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। आप उदाहरण देखो, बहुत ही आसानी से इसे समझ जाओगे। तो आइए पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं और देखते हैं कि इसमें एक शब्द का कितने अर्थ निकलता है और एक कैसे श्लेष अलंकार होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, चरण धरत चिंता करत। चरण का मतलब होता है पैर, पैर धरते ही चिंता होने लगती है। चितवत चारों ओर, चित मतलब होता है मन, दिमाग चारों तरफ घूमने लगता है। किसका? एक कवि का, एक व्यभिचारी का और एक चोर का। कवि का मतलब होता है लेखक, व्यभिचारी का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, चोर तो आप जानते हो, चोर मतलब जो चोरी करता है। अब यहाँ पे एक शब्द दिया गया है सुबरन, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो इस सुबरन शब्द का तीन अर्थ निकल रहा है यहाँ पे, इसलिए क्या है? श्लेष अलंकार है। सुबरन शब्द का कवि के लिए होगा अच्छे शब्द। एक कवि, एक लेखक क्या ढूंढता है? अच्छे शब्द ढूंढता है। तो क्या लिखा है? सुबरन को खोजत फिरत कवि, कवि के लिए सुबरन का अर्थ क्या होगा? अच्छे शब्द होगा। एक जो लेखक है उसके दिमाग में हमेशा क्या चलता रहता है? अच्छे शब्द आ जाएं। तो सुबरन, सुबरन जो है कवि के लिए, लेखक के लिए क्या होगा? अच्छे शब्द होगा। व्यभिचारी यानी दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति के लिए सुबरन शब्द का अर्थ होगा सुंदर स्त्री। एक जो दुष्ट व्यक्ति होता है, यानी जो व्यभिचारी होता है, व्यभिचारी मतलब दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति क्या करता है? हमेशा सुंदर स्त्री को ढूंढने का प्रयास करता है। और एक जो चोर है, चोर के लिए सुबरन का अर्थ होगा सोना। चोर क्या ढूंढता रहता है? हमेशा सोना ढूंढता रहता है। तो यहाँ पे लिखा है सुबरन को खोजत फिरत, यानी सुबरन को ढूंढता फिरता है। कौन? कवि। कवि के लिए सुबरन का अर्थ होगा अच्छे शब्द। सुबरन का अर्थ जो है व्यभिचारी यानी दुष्ट व्यक्ति के लिए होगा सुंदर स्त्री। और सुबरन शब्द का अर्थ जो है चोर के लिए क्या होगा? सोना होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही शब्द का तीन अर्थ निकल रहा है। तो जब किसी कविता में एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले तो वहां पे क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। आइए इसका कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे एक और उदाहरण है, लिखा है मंगन को देख पट देत बार बार है। अब यहाँ पे जो पट शब्द है इसका दो अर्थ निकलेगा। श्लेष अलंकार कब होता है? जब एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले तो वहां पे क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या लिखा है? मंगन, मंगन का मतलब कौन होता है? मांगने वाला, जो मांगता है उसे क्या बोलते हैं? मंगन। मंगन को देख कर पट देत बार बार है। पट का मतलब अब यहाँ पे दो अर्थ निकलेगा। पट का एक अर्थ होगा किवाड़ बंद करना, किवाड़ का मतलब होता है दरवाजा बंद करना। और दूसरा अर्थ होगा वस्त्र देना, वस्त्र का मतलब होता है कपड़े देना। अब यहाँ पे इसका अर्थ समझो।
मंगन को देख, मंगन यानी मांगने वाले को देख कर सामने वाला क्या कर रहा है, पट दे रहा है, यानी पहला अर्थ होगा किवाड़ बंद करना। मंगन को देख कर सामने वाला क्या कर रहा है, किवाड़ बंद कर दे रहा है, दरवाजा बंद कर दे रहा है। पहला अर्थ ए निकला। और दूसरा अर्थ पट का क्या होगा, वस्त्र देना। वस्त्र का मतलब होता है कपड़े देना। मंगन को देख पट देत बार बार है, तो यहाँ पे मंगन को जैसे ही देखा सामने वाले ने क्या किया, वस्त्र देना चालू कर दिया, यानी कपड़े देना चालू कर दिया। कोई दरवाजे पे मंगन आया है, उसको उसने क्या किया, वस्त्र यानी कपड़े दिया, बार बार दिया, एक बार नहीं कई बार दिया। तो यहाँ पे देख रहे हो पट शब्द का दो अर्थ निकल रहा है। तो जब किसी काव्य में एक ही शब्द का कई अर्थ निकले तो वहां पे क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। अब एक उदाहरण और देखो, जितना ज्यादा आप उदाहरण देखोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और उदाहरण है, सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक। यहाँ पे सीधी चलते राह का मतलब क्या है, जो रास्ते में सीधा चलते रहते हैं। रहते सदा, सदा का मतलब होता है हमेशा। निशंक, निशंक का मतलब होता है निडर। जो राह में यानी रास्ते में सीधा चलते हैं वो हमेशा निडर रहते हैं, उनको कोई डर नहीं है, वो हमेशा निर्भय रहते हैं। जो करते विप्लव, विप्लव का मतलब है उपद्रव, जो रास्ते में चलते हुए उपद्रव करते रहते हैं यानी मस्ती करते रहते हैं, उन्हें हरि का है आतंक। अब यहाँ पे हरि शब्द जो है इसका दो अर्थ निकलेगा। हरि का एक शब्द होगा, हरि का यहाँ पे दो अर्थ निकलता है। पहला अर्थ होगा बंदर और दूसरा अर्थ होगा भगवान। हम लोग हरि का दो अर्थ यहाँ पे देख रहे हैं, एक हरि का अर्थ होगा बंदर और एक हरि का अर्थ होगा भगवान। हरि का मतलब होता है भगवान और हरि का मतलब होता है बंदर। आप इसको समझो, सीधी चलते राह जो, यानी जो रास्ते में सीधा चलते हैं, रहते सदा निशंक, निशंक मतलब उनको बिल्कुल भय नहीं है। जो करते विप्लव, जो उपद्रव करते हैं, उन्हें हरि का है आतंक। पहला अर्थ होगा हरि मतलब है बंदर, जो रास्ते में चलते हुए उपद्रव करेंगे, मस्ती करेंगे, तो उन्हें किसका डर है, किसका भय है, बंदर का डर है, बंदर का भय है। और दूसरा अर्थ इसका ये निकलेगा, उन्हें भगवान का डर है, भगवान का भय है जो उपद्रव करेगा राह में चलते हुए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हरि शब्द का दो अर्थ निकल रहा है। तो जब काव्य में एक ही शब्द का कई अर्थ निकलता हो तो वहां पे क्या होगा, याद रखना, वहां पे श्लेष अलंकार होगा। एक बहुत ही फेमस उदाहरण है जिसको लेके बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आइए इसका कंफ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ पे लिखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस जब पंक्ति को लोग पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बार पानी है, यहाँ पे एक बार पानी है और यहाँ पे एक बार पानी है। तो जब तीन बार पानी देखते हैं तो डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि यमक अलंकार होगा। सबसे पहले आप श्लेष अलंकार की परिभाषा को समझो। परिभाषा क्या कहता है, जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों तो वहां पे क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। तो यहाँ पे रहीम दास जी क्या कहते हैं, रहीमन पानी राखी, यानी लोगों के पास क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। बिन पानी सब सून, बिना पानी का सब सून है। तो यहाँ पे इसी पानी की बात हो रही है। यहाँ पे पानी भले ही दो बार आया लेकिन एक ही बार के पानी की बात हो रही है, इसलिए श्लेष अलंकार है। पूरा अर्थ समझो, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो रहीम दास जी क्या कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी पानी होना चाहिए, पानी के बिना सब सूना होता है, बेकार होता है। अगर पानी चली जाए, पानी गए ना उबरे, पानी जाने से आदमी, यहाँ पे मोती मानुष चून, यहाँ पे तीन शब्द है, तीन शब्द के लिए अलग अलग अर्थ होगा। अब पानी के जो पानी शब्द है इसके लिए मोती के लिए अलग अर्थ होगा, मानुष यानी मनुष्य के लिए अलग अर्थ होगा, चून के लिए अलग अर्थ होगा। तो एक ही शब्द का यहाँ पे तीन अर्थ निकलेगा, इसलिए क्या है, श्लेष अलंकार। आइए इसका अर्थ समझते हैं। पानी का पहला अर्थ होगा आभा, आभा का मतलब होता है तेज, तेज यानी चमक।
मोती में क्या होना चाहिए? चमक होना चाहिए। अगर मोती में चमक नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे रहीमदास जी क्या कहते हैं? पानी होना चाहिए, मोती में चमक होनी चाहिए। तो पानी शब्द का अर्थ मोती के लिए क्या होगा? चमक होगा। यानी जिसके बिना मोती का कोई मूल्य ही नहीं होगा। अगर मोती में चमक नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। तो यहाँ पे पानी शब्द का अर्थ मोती के लिए क्या होगा? चमक होगा। और पानी जो है मनुष्य के अंदर भी होना चाहिए। मनुष्य के लिए क्या अर्थ होगा? पानी का दूसरा अर्थ होगा मनुष्य के लिए। मनुष्य के संदर्भ में अर्थ होता है विनम्रता। यहाँ पानी शब्द का मनुष्य के लिए क्या होगा? विनम्रता होगा। यानी मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए। अगर मनुष्य के अंदर विनम्रता नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। तो मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए। और पानी शब्द का अर्थ यहाँ पे चून के लिए, चून का मतलब होता है आटा। आटे में अगर पानी ना हो, सही पानी ना हो, तो वो क्या होगा? हमारा आटा खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे रहीमदास जी लिखते हैं पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी कि पानी होना चाहिए। अगर पानी नहीं रहेगा तो मोती में चमक नहीं रहेगा, मनुष्य में विनम्रता नहीं रहेगी। चून यानी आटे में अगर पानी नहीं रहेगा तो किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक ही शब्द का 3 अर्थ निकल रहा है। तो जब काव्य में एक ही शब्द के कई अर्थ निकले तो वहां पे क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।